आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। इसका रिजल्ट आया था F इक्वल्स टू ma। सो फोर्स इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स देन वी हैव टू क्वांटिटीज, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, देन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटीज विल गिव फोर्स। सो उसी इक्वेशन के बेस पे, इस रिजल्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पढ़ के और आपको उनसे जो गिवन क्वांटिटीज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्या क्या उसमें क्वांटिटी गिवन है, फिर प्रोडक्ट क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स, तो आ जाएगा वहाँ से। तो आपको क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है और उसमें क्या कैलकुलेट करना है, वो चीज़ हम इससे देखेंगे। और इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो उसमें आपको जैसे जो भी वेक्टर क्वांटिटीज यूज़ करनी है, वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है या डिस्प्लेसमेंट है, उनकी डायरेक्शन ज़रूर कंसिडर करनी है। जैसे एक्सेलरेशन है, अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे इस केस में जैसे क्या बोला गया है कि ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से उसने मूव करना स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल्स टू जीरो। क्या लिखेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू जीरो एंड रोल्स डाउन ए हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और किसी हिल से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रोल करके नीचे आता है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स, और कितने डिस्टेंस कवर करता है, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, कितने टाइम में कवर करता है, 20 सेकेंड्स में कवर करता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो, एंड फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन, जिसका मास कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 मेट्रिक टन, और गिवन है कि 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg। सो 7 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1000, दैट इज 7000 kg। सो ये उसका मास हो जाएगा। अब हमें ये वैल्यूज गिवन इनका यूज करके और फोर्स और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे हम। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के पास आपके पास तीन चीज़ है, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्टेंस, t टाइम, ये तीन चीज़ें गिवन है। इनका यूज़ करके आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन, दैट इज पोजीशन टाइम इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, क्योंकि हमारे पास एस यू ओ टी है और ए कैलकुलेट करना है तो इस इक्वेशन का यूज होगा। तो यहाँ पे एस कितना है, एस इज इक्वल्स टू 400 इज इक्वल्स टू यू कितना है, जीरो, तो ये वाला फैक्टर पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो 400 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए और इंटू टी, टी कितना है 20, सो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब हमें ए फाइंड आउट करना है, तो इन सभी टर्म्स को इधर ले आओ, ये इधर 400 है, इधर 2 नीचे डिवाइड में, तो इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई में, 400 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इधर क्या रह गया ए, 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा। सो ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर क्या कैलकुलेट करना है, इसमें फोर्स कैलकुलेट करना है, उस पर कितना फोर्स लगेगा। अब फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पे गिवन है कितना है 7000, मास 7000 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना हो गया 14000। और यूनिट क्या होती है फोर्स की, ऐसा यूनिट में यूज किए सभी सिस्टम, तो न्यूटन, या फिर आप क्या ले सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो इनका साइन, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, पॉजिटिव है, इट मीन्स फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो
तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब होगा फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between stone and ice? तो क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक स्टोन है जिसका मास गिवन है, मास ऑफ स्टोन। आंसर क्या होगा इसका, मास गिवन है, पहले गिवन वैल्यू सेलेक्ट करें हम यहाँ से। मास गिवन है 1 kg, इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। इससे पहले किसी वेलोसिटी के बारे में इसमें नहीं बोला गया है। तो ये स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो है, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u। तो u इज इक्वल्स टू जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। स्टार्टिंग में जब ऑब्जर्वेशन हो रही है तब उसकी वेलोसिटी 20 है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक, मीन्स लेक का जो वाटर है वो क्या हुआ है, जमा हुआ है, तो उसका सरफेस क्या हो गया, आइस सरफेस बन गया, फ्रोजन सरफेस है उसका। एंड कम्स टू रेस्ट, और रेस्ट पे आ जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने के बाद रेस्ट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और बाद में वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो उसकी वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू कितने हो जाएगी, जीरो। यही चीज़ आपको इनसे स्टेटमेंट से मिलेंगी। एक तो बोल दिया जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या फिर ड्रॉप वर्ड यूज़ करता है या रिलीज्ड वर्ड यूज़ करता है, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी u इज ऑलवेज जीरो। एंड स्टॉप वर्ड यूज़ करता है एंड कम्स टू रेस्ट वर्ड यूज़ करता है, तो क्या हो जाएगा उसमें फाइनल वेलोसिटी v जीरो हो जाएगी। तो इसमें v जीरो है। कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद आता है रेस्ट पे, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट पे आ जाता है। तो क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस। तो स्टोन और आइस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो पहले इन तीनों का यूज़ करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे हम बाय यूजिंग इक्वेशन। इन तीनों के लिए देखो टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है तो कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन क्या होती है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। सो इसमें 2as में 2 इंटू ए हमें फाइंड आउट करना है, एस गिवन है कितना है 50, इज इक्वल्स टू वी स्केयर, वी कितना है 0, माइनस यू स्केयर, यू कितना है 20, 20 का स्केयर कितना हो गया 400। सो ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इधर के 0 माइनस 400 डिवाइड बाई 2 इंटू 50, इधर आके इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड। सो 2 इंटू 50 कितना हो गया 100, डिवाइड में आ गया। तो इधर क्या बच गया ए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। यूनिट भी साथ ध्यान रखना इनका, मीटर पर सेकेंड स्केयर। सो एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। अगेन फोर्स के लिए F इजिकल्स टू क्या होता है m इंटू ए। सो F इजिकल्स टू मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का 1 kg, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है -4। सो F इजिकल्स टू कितना आ गया -4 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव आ गया। नेगेटिव फोर्स का क्या मीनिंग है, हेयर नेगेटिव साइन, here negative sign indicates that force is acting opposite to the motion of stone। और ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा फोर्स बोला है, पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हमेशा क्या होता है अपोजिंग फोर्स होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो डायरेक्शन क्या बन जाएगी उसकी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है इसमें जिनके बेसिस पे आपको न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आ गया होगा।
न्यूटन सेकंड लॉ के जो रिजल्ट आया था फिजिकल्स टू ma, उसका यूज़ करते हुए हमने ये न्यूमेरिकल्स सोल्व किए। इस वीडियो में आप ये 2 क्वेश्चंस करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ये इनको अच्छे से आप समझिए।